हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जो मैंने आपको नर्वस सिस्टम से कराया था उसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया था। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद 57 से करेंगे कंकाल तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसका वीडियो स्टार्ट। रॉड और कौन पाए जाते हैं? तो ये आपका आँख में पाए जाते हैं। रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी परत है। इसमें दो प्रकार की संबंधी कोशिका होती हैं, एक शलाका जिसे रॉड कहते हैं, एक शंकु जिसे कौन कहते हैं। तो शलाका के काम होता है ये छायादार जगह और अंधकार में देखने में हेल्प करती है शलाका यानी रॉड। और तेज प्रकाश में देखने में और रंग को पहचान करने में कौन हेल्प करता है? कॉन्स। तो इस तरह से ये वाला आपका कौन और रॉड याद रखना। रॉड की हेल्प किस में हेल्प करती है? छाया और अंधकार में देखने के लिए, और कॉन्स करती है तेज प्रकाश में देखने के लिए। तो इसके बाद अब आगे के जो 57 से करेंगे वो होंगे कंकाल तंत्र से संबंधित क्वेश्चन। क्लियर? 57 नंबर आपका कौन सा एक अचल संधि है? अचल संधि कौन सी है इसमें से? ए बी सी डी में से? तो ये आपकी होगी कपाल की अस्थियों के मध्य संधि। जो होगी डिटेल आपका। नेक्स्ट देखो, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक संचय गति करता है। ये आपने देखा भी होगा कि फिंगर से अपेक्षा जो हमारा अंगूठा होता है वो एकदम फ्री होके काम करता है जल्दी जल्दी। तो क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, ऐसे इसमें क्या चीज़ पाई जाती है जो अंगूठा उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्रतापूर्वक जल्दी गति करता है अधिक, सबसे ज़्यादा। तो इसमें कौन संधि पाई जाती है? ऐसा होता है सैडल संधि की वजह से। तो अंगूठे में कौन संधि पाई जाती है? सैडल। देखो ये इसकी डिटेल दे रखी है। सैडल संधि में बॉल और शॉकट दोनों ही कम विकसित होते हैं। इनमें एक से अधिक दिशा में गति संभव है। एग्जाम्पल के स्तनधारी में अंगूठे में कॉर्पल्स और मेटाकॉर्पल्स के बीच ये सैडल संधि पाई जाती है। एक से अधिक दिशा में गति कर सकते हैं, इसीलिए फिंगर्स की अपेक्षा जो आपका थंब है ना वो एकदम से फ्री होकर जल्दी गति कर लेता है फिंगर से अपेक्षा, क्योंकि सैडल संधि पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, किसी अस्थि मतलब हड्डियाँ को गति प्रदान करने के लिए पेशियाँ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती। कितनी पेशियाँ मिलकर करेंगी? तो दो। कौन कौन सी? एगोनिस्ट और एटोगोनिस्ट। ये मिलकर कार्य करती हैं। मांसपेशियाँ सिर्फ क्या करती हैं? खिंचाव पैदा करती हैं। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है वो ऊतक क्या कहलाता है? कई बार पूछा गया एग्जाम में। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है आपका कंडरा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंडन। क्लियर? एक होता है आपका स्नायु से लिगामेंट कहते हैं। इससे आगे आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है डिटेल में, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है कंडरा। और जबकि और ये किसके बने होते हैं? ये कोलेजन के बने होते हैं। स्नायु में भी आपको पता है लिगामेंट। ये किसको जोड़ता है? एक अस्थि को दूसरी अस्थि से, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने की बात करें तो स्नायु लगाना यानी लिगामेंट, और मांसपेशियों को हड्डियों से आए तो कंडरा यानी टेंडन। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। और ये दोनों किसके बने होते हैं? कोलेजन के। बहुत पूछ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो पूछ लिया गया कि एक कंडरा यानी टेंडन किससे बनाया जाता है? अभी आपको ऊपर समझ गए, कोलेजन। इसका एज राइट आंसर। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखो, हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? मतलब कौन सा अम्ल इकट्ठा हो जाता है जिससे पेशियों में दर्द होने लगता है? तो हम बहुत एकदम से दौड़ वौड़ लगा लेते हैं, कंटिन्यू कुछ ज़्यादा वर्क कर लें तो कौन सा अम्ल इकट्ठा होने से दर्द होता है? तो ये आपका लैक्टिक अम्ल। क्लियर? मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेट वाला मैंने आपको जंतुओं के वर्गीकरण कराया था, उसमें अच्छे समझाया था, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो इसमें ये हो गया रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट। मानव शरीर में कशेरुकी रीढ़ की हड्डी का भाग होता है जिसे वर्टिब्रेट कहते हैं, और ये कॉर्डेटा समुदाय है। कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती उसे नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण वाला जो मैंने वीडियो कराया था ना, उसमें अच्छे से
क्लियर करा देता है उस वाले टॉपिक में। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, ये भी खूब पूछा जाता है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शिशु पूछा है, मनुष्य की बात नहीं कर रहा। तो बच्चे में कितनी पाई जाती हैं, तो 270। और मनुष्य में पूछे, वयस्क मनुष्य में तो कितनी होंगी, 206। बच्चे में 270 पाई जाती, क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं पहले, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो जुड़ जाती हैं। इस तरह से आपकी लास्ट में 206 ही रह जाती हैं 270 से। और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखो, 270 हड्डियाँ लगभग 350 होती हैं। ये कितनी होती हैं, लगभग 350 तक की होती हैं। फिर जुड़ के जैसे बच्चा बड़ा जाता है इस तरह से जुड़ जाती हैं, लास्ट में आपकी 206 रह जाती हैं। वयस्क जैसी बनेगा तो 206 हो जाएंगी। और खोपड़ी में अगर पूछा जाए कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं खोपड़ी में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। बहुत पूछा जाता है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ पे पाई जाती है जो। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। और शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639। हड्डियाँ कितनी है, 206। बच्चे की बात करें 270 या लगभग 350 तक। अगर ऑप्शन में 270 ना मिले तो 350 कर देंगे। और मांसपेशियों की बात करें तो 639। और खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 29। और कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है स्टेपिड। कान में टोटल आपकी 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और 3 है आपकी, एक 3 कौन कौन सी हैं, एक है आपका, देखो नाम लिखती हूँ। कान में 3 होती हैं, मैलियस, इनकस, सेकंड वाली इनकस, और थर्ड आपकी स्टेपीज, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। और बड़ी होती है हमारी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, स्टेपीज। और ये कान में 6 होती है टोटल, मैलियस भी 2, इनकस भी 2 और स्टेपीज भी 2, तो टोटल 6 हो जाती हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख। नेक्स्ट देखो, अनैच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। अनैच्छिक में आपको बहुत अच्छे से करा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जो मैंने आपका तंत्र से संबंधित कराया था। ऐच्छिक वो होती हैं जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनैच्छिक वो होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे छींकना हो गया, उल्टी करना हो गया, खांसी आना हो गया, दिल का धड़कना। तो ये सब कहाँ पाई जाएंगी, ये आपका दिल में पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ आप देखो, फिर से देख लो, ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं, इन्हें कंकाल पेशियाँ कहते हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं, जैसे मुट्ठी को बंद करना, खोलना, ये सब हमारे हाथ में होता है। अनैच्छिक इसका जस्ट अपोजिट होता है, इन पे से गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए अनैच्छिक कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना हो गया, सांसों का चलना, भोजन का पाचन होना, ये सब नेचुरली होते हैं। और लास्ट आपका हृदय पेशी, ये दीवारों पर अनैच्छिक पेशियाँ हैं, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। और हृदय पेशी से रिलेटेड एक मैंने आपको इंटरेस्टिंग बात बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पूछी जाती है कि ये लगातार जीवन पर्यंत काम करती है, कभी थकती नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी पेशी है जो कंटिन्यू जीवन पर्यंत कार्य करती है, तो आपकी हृदय पेशी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे क्लिक करके देख लीजिए, जितने भी मैंने करा रखा है रिलेटेड। अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती हैं, जो बना है, किसका बना है, कैल्शियम या फ्लोरीन का, कैल्शियम सोडियम का, पोटेशियम सोडियम, या कैल्शियम फास्फोरस का। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ABCD में से ये होगा आपका ऑप्शन D, कैल्शियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट देखो, जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। तो कौन मुलायम करता है, ये करता है आपका कार्टिलेज। ये इसकी डिटेल है। कार्टिलेज मानव शरीर अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी होता है। कैसा लचीला, तभी इसको मुलायम कर देता है। यह अस्थि मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कौन सी कोशिकाओं से, कॉन्ड्रोसाइट्स से। ये कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ भी कार्टिलेज के बने होते हैं। 70 देखो, अस्थि कोशिकाओं का दृढ़ यानी मजबूत आव्यूह में अंतः स्थापित होता है, जो किसका बना होता है, अभी आपको बता चुकी हूँ, कैल्शियम और फास्फोरस।
यानी Ca+, फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, P। नेक्स्ट देखो, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ऐसी कौन सी मांसपेशियां ने कंकाल मांसपेशी कहते हैं, तो ये आपकी ऐच्छिक पेशियों को कंकाल मांसपेशियां कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। कई बार मैं रिपीट कर दिया, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये फिर से वो ये मनुष्य में इच्छा शक्ति भी नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ये कैसी होती है, बहुकेंद्रिय होती हैं। अधिक व्यायाम एक्सरसाइज कर लेते तो हमारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे थकान महसूस होने लगती है। अभी आपको बताया था दर्द होने लगता, कौन सा अम्ल जमा होता है, लैक्टिक अम्ल। तो ये पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन, आँख में पाई जाती हैं। और ऐच्छिक पेशियां मस्तिष्क का रीढ़ रज्जु के नियंत्रण में कार्य करती हैं। धारीदार पेशियां होती हैं, कैसी होती हैं, बहुनाभिक। ये इसकी डिटेल दे रखी है। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था यही सेम है आपका, इसमें बस धारीदार लगा दिया। तो ये भी आपका कंकाल पेशी भी इसे भी कहते हैं। लंबी समांतर बेलनाकार रेशों की बनी होती है, बहुकेंद्र की होती हैं, केंद्र किनारे पर पाए जाते हैं। धारीदार पेशियां ऐच्छिक संकुचन लाती हैं, शरीर के हाथ, पैर और अन्य अंगों की में जो गति होती है उसमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखो, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है, तो कौन सा बढ़ाता है, ये आपका एंड्रेलाइन। तो एंड्रेलाइन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है। इसीलिए इसे फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रेनलिन, जब गुस्सा आते हैं, एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं, तो उसमें यही वाला हार्मोन स्रावित होता है एकदम से। तो ये संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है तथा हृदय की गति भी बढ़ जाती है उत्तेजन के कारण। इसीलिए इसको लड़ो हार्मोन या फाइट या फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखो, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था इनकस, मेलियस और स्टेपीज, सभी 2-2 होती हैं, टोटल 6 होती हैं। तो जैसे डेड डैश बीच वाले कान में आपका इसमें से कौन सा पाया जाएगा, ABCD में से, ये आपका होगा ऑप्शन C, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रबंधित होता है। हैमर, इसका बाहरी सिरा कान के पर्दे से तथा भीतरी चौड़ा सिरा इनकस से जुड़ा होता है। इनकस मेलियस स्टेपेज पाई जाती है ना, तो ये हथौड़े के समान होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 9 मिलीमीटर। एनविल क्या होता है, इसका बाहरी सिरा मेलियस से जुड़ा होता है। हैमर का इनकस से जुड़ा होता है, इसका मेलियस से, और भीतरी सिरा स्ट्रिप से जुड़ा होता है। इसका आकार कितना होता है, तिहाई की तरह होने के कारण निहाई एनविल कहते हैं इसको। ये कितनी होती है, 7 मिलीमीटर। इसका आकार क्या था, ये निहाई था यहाँ पे। स्ट्रिप क्या होता है, ये अस्थि घोड़े को जीन के रकाव यानी स्ट्रिप की तरह होती है। इसी मध्य में एक छिद्र यानी होल भी पाया जाता है। बस आपको नाम याद रखने, हैमर, एनविल और स्ट्रिप, ये कान के मध्य में पाई जाती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम। अब आप इसको आराम से कर लेंगे। हैमर आपका ये किससे जुड़ा होता है, इनकस से। ये आपका एनविल मेलियस से जुड़ा होता है। स्ट्रिप, इसमें एक होल पाया जाता है, तो ये कान में पाई जाती हैं। और छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे स्टेपीज, और बड़ी फीमर हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो की क्वेश्चन पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, इससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, सिलेबस बाय जो चल रहा है वो ले लेंगे, सूक्ष्म जीव वाला। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।